इंशाल्लाह हम करेंगे। सर हालिया बारिशों में टोटल कितना नुकसान हुआ है? हालिया बारिशों में टोटल कितना नुकसान हुआ है? इस वक्त तकरीबन हमारा लगभग जो फिगर है वो 340 के करीब डेथ्स का पहुंच चुका है, और तकरीबन हमारे मिसिंग लोग हैं वो भी तकरीबन 127 से ज्यादा हैं अभी। तो अल्लाह करे कि वो लोग मिल जाएं, लेकिन अंदेशा यही है कि वो दबे हुए हैं और कहीं पर मिसिंग अगर हैं तो 500 तक अंदाजा है कि 500 तक डेथ्स जाएंगी। बाकी जख्मी जो है तकरीबन वो सारे अपने इन टाइम जो हमारा बड़ा अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है, मैं उस पर दाद दूंगा तमाम महकमों को हर जगह पर, बड़े भरपूर तरीके से बड़ा पहली दफा तारीख में जो है ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है कि तमाम अफसरान ने, तमाम महकमों ने, इदारों ने मिल के फौरन जो है एक्शन किया है, और उसके ऊपर जो इंजर्ड हमारे हैं तकरीबन खतरे से सारे बाहर हैं इस वक्त। बाकी इस वक्त तो पहले तो फेज 1 में भी रेस्क्यू ऑपरेशन का फुल काम शुरू था, अभी टेम्पररी लोगों को फूड वगैरह देकर, टेंट देकर, NFI किट्स देकर हम लोगों को फिलहाल सेटल कर रहे हैं। अभी हमारा इसी इसके साथ साथ फिर हमारा शुरू होगा रेस्टोरेशन का और रिहेबिलिटेशन का काम। इंशाल्लाह जो भी लोगों के घर गिरे हैं इंशाल्लाह हम घर बना के देंगे। घरों में हम ये भी करेंगे कि कुछ ऐसे एरिया में घर बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे गांव बने हुए हैं जो इस वक्त पानी की रेंज में है। पानी की रेंज में होने की वजह से दोबारा भी कभी ऐसी चीज आ सकती है, तो उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सारे मौके पे मौजूद हैं, कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम थोड़ा उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें कि जहां पर घर हम बना के देंगे, लेकिन वो इस एरिया से हम प्रोटेक्टेड एरिया में शिफ्ट कर दें ताकि वो डेंजरस जोन से बाहर हो जाए। दूसरा, हमारा रिक्रूटमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है, साल से रिक्रूटमेंट्स हो रही है, और उसके ऊपर हमने तो उस पर काम शुरू किया हुआ है, लेकिन अदालती स्टे हो जाते हैं, काफी मसाइल आते हैं, उसमें लोग भी उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो मेरी सब लोगों से ये अपील है, अदालतों से मेरी अपील है कि आप प्लीज स्टे ना दिया करें इसके ऊपर, क्योंकि मैं जब बुनेर में गया, मैंने पहले भी ये बात की, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि बुनेर में एक जगह के ऊपर जो एक पूरी मार्केट हिट हुई है, पूरा बाजार हिट हुआ है, उसके अंदर वहां पे लोगों ने मुझे बताया कि ये मार्केट जो है जो एक बीच में जिसकी वजह से पानी हमारी तरफ आया है, ये एनक्रोच्ड है, और इसके ऊपर कार्रवाई जो हमारी कंपेन शुरू थी, कार्रवाई हो रही थी, तो उधर स्टे हो गया, और अगर ये हटा दिया जो शायद नुकसान कम होता। तो इस तरह एनक्रोचमेंट में लोग ताउन करें हमारे साथ, और मेरी भरपूर अपील है कि ताउन भी करें इसमें, और इस पे हमने करना है इसको हर सूरत में, क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों को जो है दाव पे नहीं लगा सकते एनक्रोच्ड लोगों की वजह से, कि जो एनक्रोच कर रहे हैं किसी भी अपने असर रसूख की वजह से या किसी भी वजह से। तो वो भी हमने इंशाल्लाह इसमें भरपूर हमने कैंपेन करनी है, और इंशाल्लाह वो पहले भी जारी थी, और अब जैसे ये सेटल होगी ये चीज इंशाल्लाह उसके बाद फिर जारी रहेगी। सर आपने कहा था कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हमारे पास वसाइल मौजूद है सूबे के पास, लेकिन अब सरकारी मुलाजिमीन शिकवा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों से कटौती हो रही है। सर तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बात ये तो बड़ा अजीब आपने किया है। आप सरकारी मुलाजिम हो? सर सरकारी मुलाजिमों ने आज शिकवा किया है सर कि हमारी एक मिनट देखो यार, अजीब व गरीब सवाल उठा के ले आते हो। बात ये है, ये एक गुड जेस्चर होता है। इस सरकारी मुलाजमीन को जो मैं हेल्थ कार्ड दे रहा हूँ फ्री में, इनको जो मैं इंसेंटिव देता हूँ, इनको जो मैं अक्सर तनख्वाहों की मद में ज्यादा पैसे देता हूँ, इनको इलाज की मद में इतना पैसा देता हूँ, ये कोई इनकी तनख्वाह से नहीं कि मेरा सुबह इनकी तनख्वाह से चलेगा। ये गुड जेस्चर होता है, क्योंकि हर बंदे की एक इंसानी हमदर्दी होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हर बंदा जो है वो कुछ उसमें डोनेट करे, पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। तो उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो खुश है। मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया है कि लास्ट टाइम जब सैलाब आया तो 5 दिन की दी गई थी, आपने 1 दिन ही क्यों दी है? जो आपको मिला होगा मेरे ख्याल में इंसानियत से कोई फारिग आदमी होगा कि जो अपनी 1 दिन की तनख्वाह पे आपसे गिला कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक एज वज़ीर आला किसी ने भी नहीं किया गिला, न मुझे सोशल मीडिया पे, न किसी व्हाट्सएप पे किसी ने नहीं कहा कि जी क्यों आपने किया है। बाकी गुड जेस्चर के लिए होता है, सब उसे अपना किरदार अदा करने के लिए करते हैं। तो ये नहीं कि इनके पैसों से मैं कोई इतने बड़े रिहैब करूंगा, इनके कितने पैसे कोई बन जाएंगे इनके, और ये तनख्वाह जो इनको मिल रही है भी टैक्स पेयर मनी से मिल रही है। अगर आपकी बात ठीक है और इनमें से ऐसे कोई लोग हैं जो अक्ल से आ रही हैं और इस तरह की सोच रखते हैं जो आप बता रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है ना, वो इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, और इन पे अगर एक दिन बड़ा अल्लाह की तरफ से गुजरती आफत आई है तो अगर उनके टैक्स के पैसों में तनख्वाह लेते और भर्ती हुए हो, तो अगर तुम्हारी एक दिन की तनख्वाह में चली गई है और जिनको इसमें तकलीफ हो रही है, तो ये इन्हीं लोगों से ही तुम्हें मिलती है। तो इसलिए ऐसी बात मुझे तो किसी ने नहीं की, अगर आपको किसी ने किया तो उसको मेरा ये पैगाम है। बाकी कोई इन पैसों से हमने नहीं करना है काम। हम इंशाल्लाह फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं, हम उसके लिए अपना काम हमने शुरू भी किया हुआ है, काम शुरू भी आप देख लें कि कंपनसेशन अमाउंट जो है वो इतने कम टाइम में हमने लोगों को देना भी शुरू कर दिया है। लोगों को मिल गए हैं पैसे और लगातार चेक मिल रहे हैं उसके ऊपर, और ज्यादा पैसे दे रहे हैं, डबल पैसे दे रहे हैं, जो आम रूटीन में पहले मिलते थे उससे डबल दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह रेस्टोरेशन भी जब हम करेंगे तो फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने एवल्यूएशन करनी है कि क्या हमने उस अपने दावे के मुताबिक लोगों को वो उस तरीके का हमने कंपनसेशन दी या नहीं दी, वो रेस्टोरेशन उस तरीके से की या नहीं की, आपने लोगों का
जो हमने कह रहे हैं कि हम अदाला करेंगे नुकसान का किया है नहीं किया, ये बाकी बातें की बरस वक्त है। सर वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि इमदाद हमने जो पंजाब के साथ हमारी हेवी मशीनरी है और जो कब्जे में ली गई है आजादी मार्ग में, वो कब हो देंगे? वो दी है कोई मशीनरी नहीं है उनके पास। हमारी सारी मशीनरी हम ले चुके हैं, सारी मशीनरी आ चुकी है, और उसमें अगर कोई एक आध मशीनरी नहीं भी है तो सूबे के पास और भी बहुत मशीनरी है, बाकी यहाँ पे रेंट पे भी मशीनरी मिलती है। तो ये इस तरह की बातें करना कि जी कि हमारी कोई मशीनरी पंजाब के पास है, और देखो मैं सियासत नहीं करता इन चीजों पर, ठीक है, मैं एक और तरह का आदमी हूँ, मैं सियासत करने की जगह मेरे पास बहुत है, मैं कर लेता हूँ, तो मैं कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगाता इस चीज पर कि मेरी कोई एक आध मशीन अगर वहां खड़ी है तो मेरे सूबे में इतनी मशीन नहीं है कि उसकी वजह से सैलाब आ गया है, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। हाँ, वैसे कैटेगोरिकली ये बात अगर आप करें कि उनको दे देनी चाहिए थी उस वक्त, वो बात तो चलो बनती है, वरना वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक आध मशीन की वजह से नए सैलाब रुकना था, और नहीं किसी एक आध मशीन की मुझे कमी है, मेरे पास उसके मुतबादिल इन 100 और मशीनें हैं जिससे मैं अपने लोगों की